बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज मैं आपके साथ चिकन कोरमा की रेसिपी लाया हूँ जो रेस्टोरेंट को भी पीछे छोड़ देगी। चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैरिनेशन कर लेते हैं। पास 1 केजी गोश्त है, आप देख सकते हैं। और इसमें हम 2 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे हम, 1 और ये 2। और इसी के साथ ये मेरे पास शान वालों का कोरमा मसाला है वाइट, ये आप देख सकते हैं, आपके पास कोई भी है तो हम इसमें वो भी शामिल करके इसको मैरिनेट करके रख देंगे। ये मैंने इसमें पूरा साशे डाल दिया 1 किलो में। इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। इसको मैंने मैरिनेट कर दिया है, देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। इसको मैरिनेट करने का ये फ़ायदा होता है, ये जो मसाला है चिकन के अंदर तक चला जाता है और इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आ जाता है। फिर इसको हम 15-20 मिनट या आधा घंटे के लिए कवर करके इसको रख देंगे, तब तक हम मसाला बना लेते हैं। ये मैंने कढ़ाई ली है, इसमें डालेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल थोड़ा सा इसमें ज़्यादा जाएगा, तकरीबन मैंने 200 ग्राम ऑयल इसमें डाला है। ये प्याज हैं, 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज हैं, मैंने इनको चॉप किया है मोटा मोटा, क्योंकि हमने इसको ब्लेंडर में ग्राइंड कर लेंगे। इनको मैं फ्राई कर लूँगा प्याज को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज जो है अपना कलर छोड़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये हमने डार्क ब्राउन करने हैं, फुल ब्राउन करने हैं। जितना हम इसको ब्राउन करेंगे ना, उतना ही कोरमे का जो है जायका टेस्ट भी आना है और कलर भी उतना अच्छा आएगा। प्याज देखें जी ब्राउन हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। प्याज अब इससे निकाल लेते हैं हम। थोड़े से ये ठंडे हो जाए फिर हम डालेंगे। प्याज जो है ठंडे हो चुके हैं, अब इसको ब्लेंडर में हम झग में डाल लेते हैं। प्याज जो है मैंने झग में डाल दिया, इसके साथ 3 जो है सब्ज़ मिर्चें भी डाल देंगे और इसके साथ हम 200 ग्राम जो है दही भी डाल लेंगे। 200 ग्राम या आप 250 ग्राम भी कर सकते हो। 1 पाव मैं दही डाल लेता हूँ। चलो ये 1 पाव हो गई है। इसका अब मैं पेस्ट बना लूँगा। इसका पेस्ट जो है मैंने बना लिए, बना के इसको रख देंगे साइड पे। इसने अपना पानी भी छोड़ा हुआ है, ये देखें जी। और इसके अंदर मसाला भी अच्छी तरह अंदर रख चुका है, जा चुका है। इसी ऑयल में जिसमें हमने ये फ्राई किए थे प्याज, इसी के अंदर हम ये चिकन शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको आप हिला लेते हैं, अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। इसको जो है अच्छी तरह हम फ्राई कर लेंगे। इसके मसाले जलाने भी नहीं है और इसमें नमक मिर्च कुछ भी नहीं डालना। नमक हल्का सा हम डाल लेंगे। इसके अंदर जो है अपना खुद नमक मिर्च होते हैं जो हमने पूरा शाह से डाला है। अगर ज़्यादा स्पेसी आपने खाना है तो इसमें नमक मिर्च शामिल कर सकते हैं आप। इसको हम 2-4 मिनट और फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह, ताकि ये अपना कलर छोड़ जाए और कि चिकन जो है अच्छी तरह गल जाए वो भी थोड़ा सा। चिकन को देखे मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिया, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। थोड़ी सी मैं स्पेसी करना चाह रहा हूँ वाइट कोरमे को। इसमें थोड़े से मसाले डालूंगा मैं, ये आप देख सकते हैं। 1/2 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून जो है ज़ीरा है। ये भी इसमें हम शामिल कर देंगे ताकि थोड़ा सा ये स्पेसी हो। मसाला डाल दिया मैंने, इसको अच्छी तरह भुनाई कर ली। अब इसमें वो पेस्ट जो बनाया था हमने दही और प्याज का, वो इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेस्ट शामिल कर देना, इसमें सारा पेस्ट शामिल करके हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। और इसके अंदर जो लगा हुआ है थोड़ा सा, इसमें हम पानी डाल लेंगे। इसमें पानी डाल दिया मैंने जग में, ये थोड़ा सा इसके अंदर जो मसाला लगा हुआ था ये भी इसमें शामिल कर देंगे ताकि मसाला ज़ाया ना हो, कोई चीज़ ज़ाया ना हो। अब इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। देखिए जी माशाल्लाह कितना प्यारा इसका कलर आया हुआ है। मैं इसमें जो है थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा रखूँगा। इसमें थोड़ा सा 1 कप जो है पानी शामिल कर दूँगा मैं थोड़ा सा, ताकि थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए। अब इसको हम कवर करके रख देते हैं 5 मिनट के लिए, ताकि इसको अच्छी तरह बॉयल आ जाए और पक जाए। इसको जो है पानी को जोश फुल आ चुका है, अब देखते हैं माशाल्लाह। अब इसको थोड़ा सा हल्का सा हिला लेते हैं। अब इसको ना हल्की आंच पे रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि इसका ऑयल निकले अच्छी तरह। मैंने इसका जो फ्लेम है वो स्लो कर दिया है 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद चेक कर लेंगे और इसको हम फ़िलहाल रख देते हैं।
इसको अब 5 मिनट हो चुके हैं। अभी देखते हैं क्या सूरत हाल है इसकी। माशाल्लाह ये देखिए जी, ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया इसने। कुरमा हमारा जो है वो रेडी होने वाला है। इसमें 3 जो है मैं सब्ज़ मिर्चें डाल दूंगा, इनको दरमियान से कट लगा दिया मैंने इस तरह, ये शामिल कर देंगे इसमें। अब इसको मज़ीद हम 5-7 मिनट और पका लेंगे। कुरमा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी माशाल्लाह ऑयल भी इसने छोड़ दिया है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश ऑफ करते हैं। माशाल्लाह कितना कलर भी अच्छा आ रहा है। आप ये कुरमा बनाएंगे इंशाल्लाह शादियों को, होटलों को भूल जाएंगे। हर रोज़ यही कुरमा ही बनाएंगे फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी माशाल्लाह सुभानअल्लाह, क्या कुदरत है मेरे अल्लाह पाक की। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। बहुत ही मज़े का बना है कुरमा। ये देखें माशाल्लाह, आपको इसके कलर से लग रहा होगा कि किस तरह का कुरमा बना है। माशाल्लाह सुभान। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थोड़ी सी इसके ऊपर गार्निशिंग कर लेते हैं। थोड़ी सी अदरक डाल देंगे, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च।